आपके लिए अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन वो तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। इसलिए राम राज तो एक दूसरे की बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता ये सब खत्म कर लेनी चाहिए। आदमी ऊपर से दूध का धुला हुआ बना है, लेकिन अंदर से सब काला है। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। मार्केट में कोई दुकान लेके बैठा है, उस पर साइन बोर्ड लगा है कि मेरी दुकान पर शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, लेकिन बेच रहा है डालडा। जब छापा पड़ेगा तो क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ऊपर से तो शुद्ध देसी गाय का घी दिखा रहा है, लेकिन बेच रहा है वो डालडा। जिस दिन छापा पड़ेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आजकल कहते हैं महाराज कोई दिक्कत नहीं है, ले दे के काम चल सकता है, लेकिन यहाँ तो ले दे के काम चल जाएगा, रिश्वत से काम चल जाएगा, लेकिन जब उसका छापा पड़ेगा तो वहाँ रिश्वत चलती है क्या? आप ऊपर से क्या हो और अंदर से क्या हो, जिस दिन उसका छापा पड़ेगा वहाँ कोई रिश्वत भी नहीं चलती, न लेन देन से काम चलता है। इसलिए उसके छापे से डरिए, वो कभी भी छापा में मार सकता है। इसलिए हम ऊपर से जैसे वैसे अंदर से हो जाएं। जब तक हम अंदर से कुछ हैं और ऊपर से कुछ हैं, तो भगवान कहते हैं वो एक कपट छल चित्र बनावा। इसलिए राम राज्य हर साल रामलीला में प्रारंभ होता है, लेकिन काम में राम राज्य है क्या? काम में तो बड़ी एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, फूट है। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। और राम राज्य हर साल होता है, राज्याभिषेक किया जाता है, हर साल रावण को जलाया जाता है यंबर कारम में, लेकिन अंदर को जो अहंकार रूपी राक्षस उनका रावण तुका है, वो ना जल लो भैया। चाहे मैं रोज कथा करूं, चाहे रोज रामलीला होए, वो अंदर को जो रावण तुका है वो ना जल पाए। बाकी हर साल बार रावण चढ़ाए रहते हैं। अगली साल तो जलना होता है, पानी आए लो आवे। पिछली साल की वो मालूम पड़ी कि रावण ना जले। रावण वो आज इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, माओ रावण सबसे बड़ो, माओ रावण सबसे लोग उल्कार रावण सबसे बड़ो, बहुत लंबो चौड़ो बनाना चाहिए। रावण बड़ो बनाए रहे हैं। अरे भगवान राम बड़ो बनाने की कोशिश करो, फिर राम राज्य कैसे आए? हमारा रावण बाहु के रावण से बड़ो बने हो। अरे भागो रावण 21 फुट को है तो हमारा रावण 51 फुट को बने हो। लोग रावण बड़ो बनाए रहे हैं, स्थिति देखो लोगों की क्या हो रहा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, या रावण मत बढ़ाओ। रावण माने अहम, अहंकार। मैंने कथा में भी बताया था, सतयुग में 5 अक्षर को राक्षसो हिरण्याकश्यप को अक्षर 5 हैं उसके नाम। दूसरा भैया हुआ हिरण्याक्ष को 4 अक्षर को नाम। त्रेता में 3 अक्षर को राक्षसो रावण। द्वापर में 2 अक्षर को राक्षसो कंस। और कलयुग में 1 अक्षर को राक्षस रहेगा और मैं। ये मैं खत्म ना है जी, अहंकार को ये 1 अक्षर को राक्षस है कलयुग में। या 1 अक्षर को राक्षस खत्म कैसे हो गए? चाहे हर साल रावण जलाओ, चाहे हर साल राज्याभिषेक करो, लेकिन राम राज्य तभी होगा जब अंदर को राक्षस जल जाएगा। जब तक राक्षस अहम मैं वाला जो रावण है वो जब तक खत्म नहीं होगा, वो नहीं जलेगा, तब तक राम राज्य है विवाहनाएं। लीला को मंचन करके ऊपर से भले दिखाई लो कि राम राज्याभिषेक हैरो है, कि राम तिलक हैरो है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ सब भाइयों से, कारकवासियों से, क्षेत्रवासियों से, लीला का मंचन करने वालों से, कि हमारे अंदर जो राक्षस रावण बैठो का है मैं वालों, बस बाय जलाए दो तो राम राज्य घर बने जाएगा। अब भले ही हमें तिलक करवाएगा कि राज तिलक कर दे महाराज राज्याभिषेक, लेकिन जब तक राम राज्य न है वो, जब तक जो है अंदर को रावण नहीं जलेगा। मैं इसलिए जाके अंदर के जलाओ। और आज जो है धर्म में भी राजनीति फैला दी लोगों ने, आश्रम में भी राजनीति फैला दी लोगों
सबका है। कोई किसी की कोई आएगा हमारे पास बैठेगा तो भाई की बुराई हो तो ऐसा हो क्या बिठाएगा तो बोलिए अरे भैया वो सब मेरे हैं भैया, सर्तन के लिए कोई देखो ताश खेलता है क्या है, ताश खेलेगा वो तो बड़े खतरनाक है। ताश खेलता है, ताश में जो है 52 पत्ते होते हैं, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म, ये चारों वर्ण हैं। 13 ही क्यों है कि मरने के बाद सारे 13 ही होंगे तो सवाल में मरना ही है, इसलिए 13 ही पत्ते रखे गए। किन किन का है? पान का पत्ता ब्राह्मणों के लिए, यहाँ तो देहात में नहीं जानते लेकिन हमारे गिरधारी लाल अग्रवाल जी बैठे हैं कि उनके वैश्यों के यहाँ जब हम कहीं पंगत भंगत कर रहे हैं तो बाद में कि हमारी बैठी हाथरस वाली पान पहले मैं खाता ही नहीं, फिर पान लिया जाता है भोजन के बाद। पान अगर ब्राह्मण और साधु को नहीं दिया जाए तो वो मान्य नहीं किया जाता है, पान दिया जाता है खाने। तो पान का पत्ता ब्राह्मणों के लिए, ईंट का पत्ता क्षत्रियों के लिए, टिट फॉर टैट, ईंट से ये क्षत्रियों का काम है, और चिड़ी का पत्ता वैश्यों का है, और हुक्म का पत्ता शूद्रों का है, हर समय हुक्म पर खड़े रहते हैं, जी हजूर जी हुक्म। तो ये चारों वर्णों के पत्ते हैं, लेकिन उन चारों वर्णों में हम शामिल रहते हैं। वो जोकर से बैठे हैं ना वो हम ही है, वो हमारा ही फोटो है भाई साहब। अगर एक पत्तन में अगर एक पत्ता काऊ हो गायब रह जाए तो डाल लो जोकर पे लेके, तो हम चिड़ी के साथ हैं, हम ईंट के साथ हैं, और हम हुक्म के साथ हैं, और हम पान के साथ हैं, क्योंकि हम सब वर्णन के हैं। इसलिए हमारे पास आए कि कहो कि कोई बुराई और चुगली न करे, क्योंकि सारा क्षेत्र अपना है, सारा काम अपना है। यहाँ कोई जाति पाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि संतों के लिए तो सब अपना है। जहाँ पर अगर पत्ता खो जाए तो तुरंत वो जोकर होता है हमारे, वो तुम देखी हमारी वो औरतें जाएगी बिल्कुल हमारे ही फोटो नहीं हुए, बस हमें डाल लो, हम मिला लो, तैयार है, सबके साथ तैयार है। ये कह रहे हैं कि हम जाके चिड़ी के साथ ना रहे, बोलो कि ईंट के साथ ना रहे, कि हम पान के साथ ना रहे, कि हुक्म के साथ, हुक्म जो जोकर होता है मना कर सकते हैं। जहाँ को पत्ता गायब रह जाए बस भाई जोकर पे लेके डाल वही के साथ है, यानी चारों वर्णों के साथ रहता है साधु। इसलिए साधु के लिए समग्र समाज अपनी होती है, इसलिए इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष भेदभाव अगर हमारे पास किसी की आगे बुराई कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि एक दिन ये हमारी भी बुराई करेगा, क्योंकि हम बुराई इसलिए कर रहा है कि हम सुन रहे हैं, और सुनना ही बंद कर देंगे तो क्या दीवार से बुराई करेगा? वो कब कोई महाराज वो बाकी बुराई करो, भाई बुराई करो, लेकिन इसलिए कर लो तू सुन रहे हो, और तू सुनना ही बंद कर देगा तो दीवार से बुराई थोड़ी ना करेगा। इसलिए अगर कोई आपके साथ आपके पास आके किसी की बुराई कर रहा है वो आदमी खतरनाक है, क्योंकि उससे दूरी बना के रखो, क्योंकि वो एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कारकवासियों को, क्षेत्रवासियों को कि कैसे या राम राज्य हैरान दे भैया, राम राज्य हर साल वैसी चीखों करके नए काम चलेगा। अपने अंदर को जो अहम रूपी मैं रूप